रहे हैं कमाई का अड्डा की और हर्षिता वीरूर में रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ। एक बार जरा मार्केट्स लेकर आइए। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मिड कैप में जिस तरीके का आज का मार्केट में प्राइस एक्शन है वो देखते हैं पहले, क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेके आइए जरा मिड कैप इंडेक्स एक बार। और यहाँ पर इस समय इंडेक्स करीब करीब 800 पॉइंट ऊपर और इसके अलावा करीब करीब 1.5% के गेंस यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स में। हालांकि बैंक निफ्टी फ्लैट है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है वीरू हर्षिता, क्योंकि जो सर्वे में आया है अगर उससे मार्केट को डर लगा होता तो अब तक मार्केट को गिर जाना चाहिए था, और अब तक खास तौर से मिड कैप्स को गिर जाना चाहिए था। क्योंकि जो ऑपरेटिव पार्ट है सर्वे का वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्लियरली F&O पर एक थोड़ी सी चिंता बताई गई है और ये कहा गया है कि यहाँ पर जो रिटेल निवेशक हैं ये तेज़ी से बढ़ें और इस पर थोड़ी सी सतर्कता की ज़रूरत है। जैसा हमने हेडलाइन में कहा कि ज़्यादा एक ओवर कॉन्फिडेंस की बात हो रही है कि ओवर कॉन्फिडेंस से गैम्बलिंग ये सब बढ़ रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही है उसी हिसाब से फाइनेंशियलाइजेशन की भी ग्रोथ होनी चाहिए। भारत अभी भी इनको लग रहा है कि डेवलपिंग कंट्री है, अभी तक डेवलप्ड हुई नहीं है, तो ज़्यादा ओवर फाइनेंशियलाइजेशन ठीक नहीं है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और एक 2008 का भी एग्जांपल दिया गया है कि 2008 में जो हुआ था, खासतौर से F&O में जो बोला गया ना कि F&O में जो रिटेल के पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और दुनिया भर में जो एग्जांपल है कि F&O से नॉर्मली लोगों को घाटा होता है, तो उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और F&O ट्रेडर्स को लॉस हो सकता है, ये बातें बोली गई हैं। और ओवर फाइनेंशियलाइजेशन में बार बार बात की गई है। 2008 का एग्जांपल लिया गया जो लेमन क्राइसिस के बाद हुआ था। तो ये मतलब क्लियरली जो आज का सर्वे है उसका ऑपरेटिव पार्ट है आज का। क्लियर ये अंश आखिर क्यों रखा गया और इसकी तुलना 2008 से? मतलब अनुज, पिछले 10 दिन से हम भी बात कर रहे हैं। फिर सेबी प्रमुख का बयान, RBI प्रमुख का बयान, आखिर जा कहाँ रहे हैं इस वक्त हम? देखिए एक चीज़ तो क्लियर है और ये तुलना 2008 से। मैं एक चीज़ लेकिन ना जो मुझे समझ में नहीं आती कई बार, क्या होता है ओवर कॉन्फिडेंस और किसको आप कहेंगे कि ज़्यादा मतलब मार्केट हॉट है? गुड़गांव की प्रॉपर्टी मार्केट से ज़्यादा हॉट क्या है मुझे बताइए आज की एक एक फ्लैट 25-25 करोड़ में बिक रहा है। क्या आपको लगता है कि वो जो 25 करोड़ में फ्लैट खरीद रहा है वो आगे जाके 50 करोड़ में उसको बेच पाएगा? कहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे? ये क्या होता है? देखिए समझिए एक चीज़ को वीरू हर्षिता, की मार्केट में पैसा आ रहा है और मार्केट में बेहिसाब पैसा आ रहा है और ये फाइनेंशियलाइजेशन की शुरुआत आपने ही की थी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई थी, और ये इसको हमको वेलकम करना चाहिए। हाँ, कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस की ज़रूरत है, बिल्कुल है, कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस की ज़रूरत। लेकिन ये वाली लाइन बिल्कुल सही है कि F&O में थोड़ा सा लोगों को सीख देने की ज़रूरत है, थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, थोड़ी सी एजुकेशन की ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो एक ये कर सकते हैं कि चलिए एक मिनिमम नेटवर्थ आपका इतना हो तभी आप F&O ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन मुझे लगता है कि जो 2008 से तुलना की जा रही है बहुत जल्दी है हम उसके लिए। आई थिंक अगर आपने वो अमेरिका में क्या हुआ था 2008 में अगर आप उसको देखेंगे तो हम तो कहीं नहीं है उसके मुकाबले। मतलब आप वो पिक्चर देखिए, वो 2-3 पिक्चर जो बनी थी, द बिग शॉर्ट सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि कहाँ किस तरीके की हाउसिंग मार्केट US में हो गई थी। तो वो वैसे भी वो US में भी कितने सालों बाद आया, 100 साल की कैपिटल मार्केट हिस्ट्री में 1930 के बाद पहले 78-80 साल में एक बार एक ब्लैक स्वान इवेंट हुआ था, उसका एग्जाम्पल अभी नहीं दिया जा सकता। हाँ, ये बात दूसरी है कि अब मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हर तरफ से, हर रेगुलेटर की तरफ से बयान आ रहा है, कहीं ना कहीं अब आप जैसे कहते हैं ना अपनी गर्दन रेत में डाल के ये नहीं सोच सकते कि शिकारी ने मुझे नहीं देखा, जैसे शुतुरमुर्ग सोचता है। अब आपको ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ तो आ रहा है। अब कल की कल बजट में आ जाए, आउटसाइड द बजट आए, कुछ ना कुछ तो आ रहा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पे भले ही कुछ ना आए, F&O पे तो जरूर कुछ ना कुछ आ रहा है। हाँ, आगे जाते हैं वो अनसेड है, वो अब क्लियर हो गया है। लेकिन पता नहीं, मतलब मैं अभी भी इस चीज़ पे ना एक डिबेट करने के मूड में हूँ कि आखिरकार क्या होता है ओवर कॉन्फिडेंस और क्या होता है ये जो बातें हो रही हैं, क्योंकि भाई रिटेल अगर करना चाह रहा है तो आप उसको मना तो नहीं कर सकते। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द रेगुलेटर्स, अब जब भी ऐसे बयान आते हैं परहैप्स उनको कुछ भनक लग रही है, लेकिन अगर आप ग्लोबल तस्वीर देखें, ऐसा कुछ
फिलहाल स्क्रीन पर नहीं दिखाई देता है कि कि वर्स्ट केस सिनेरियो आ जाएगा, क्योंकि ये तैयारी और ये स्टेटमेंट्स उसी तरफ आपको और आपके माइंडसेट को ले जा रही है। क्या आगे एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है? क्या आगे एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है? तभी आप वो 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करते, वरना कोई जरूरत ही नहीं थी। नहीं, देखिए क्या है, एक चीज़ है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रेगुलेटर्स, उनके पास सारा डेटा होते हैं, उन्होंने देखा होगा। अच्छा देखिए, मैं इस चीज़ को डिबेट नहीं कर रहा हूँ कि 90% F&O ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं, कब गंवाते हैं, उसके बाद बाकी 5-6% ब्रेक इवन होते हैं। अब जो बाकी के 4-5% मार्केट में इतने सालों से मेहनत करके इतना पैसा बना रहे हैं, आप उनसे ये क्यों छीन रहे हैं भाई? राइट, उनके पास तो हक है ना पैसा बनाने का। देखिए, ये कोई सोशलिस्ट इकोनॉमी तो है नहीं, हम एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का हिस्सा हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी एक्सेसेस हर चीज़ में हो जाते हैं, जहाँ एक्सेसेस हो जाए वहाँ पर कंट्रोल के लिए आपके पास मैकेनिज्म है। जैसे F&O बैन है, वो यही चीज़ करता है ना भाई। अब अगर किसी स्टॉक में पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो बैन में चला जाता है। ऐसे ही अगर आपको लग रहा है तो थोड़े से इसके वो बढ़ा दीजिए, जैसे वो बात हो रही थी कि लॉट साइज बढ़ा दीजिए या फिर रिक्वायरमेंट बढ़ा दीजिए ट्रेडिंग करने की, वो कर दीजिए। लेकिन खैर नहीं, वैसे भी लेट्स नॉट जंप द गन, अभी देखते हैं कि बट इसे पॉसिबल है टैक्सेशन फ्रंट पे या फिर प्रोडक्ट को रिस्ट्रिक्ट करने, मुझे नहीं लगता कि टैक्सेशन पे वीरू को इतनी जल्दी कुछ आने वाला है। वैसे भी देखिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, इसको सेकंड गेस नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है ना, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर कल 11 बजे बजट पेश करेंगी, वहाँ पे आपका मूव आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से वो रहेगा। लेकिन एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे